आज हम संस्कृत व्याकरण में वाच्य पढ़ेंगे। वाच्य परिवर्तन अर्थात बात का परिवर्तन, क्योंकि वाच्य का मतलब होता है बोलना। वाक्य में वह कथन जिससे यह जाना जाए कि क्रिया के व्यापार का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या फिर भाव है। मतलब जो क्रिया कर रहा है कोई व्यक्ति, कोई कर्ता जो क्रिया कर रहा है, उसका करने का जो विषय है, उस क्रिया को करने का विषय है, उसमें कर्ता प्रमुख है, कर्म प्रमुख है, उसका मतलब काम प्रमुख है, या उसका भावनाएं उसकी प्रमुख है, वही वाच्य कहलाता है। इनको तीन जो क्रियाएं हैं इनको प्रमुखता दी जाती है, कर्ता, कर्म और भाव। इन तीनों को जब प्रमुखता दी जाती है, अथवा किसी वाक्य को कहने की विधि वाच्य कहलाती है। जैसे मैंने पहले कह दिया कि कोई बात कहने की जो विधि होती है, तरीका होता है, कर्ता के प्रमुखता के लिए कहेंगे हम, या उसके कर्म को प्रमुखता देंगे, या फिर उसके भाव को। जिस भी बात को हम प्रमुखता देंगे वही क्या होता है, इन तीनों में से वाच्य का प्रमुख बात होती है उसकी। वाच्य शब्द को प्रधान या प्रमुख के रूप में भी जाना जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि वाच्य के तीन भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, जो हम पहले देख चुके हैं। तो इसमें है कृतवाच्य। कृतवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, अर्थात जब कृतवाच्य होगा कोई तो उसमें कर्ता की प्रधानता होगी, अर्थात काम को करने वाले को प्रमुखता दी जाएगी, और क्रिया क्या होगी, कर्ता के हिसाब से ही चलेगी। ठीक, इसमें कर्ता में प्रथमा विभक्ति तथा मतलब कर्ता होगा उसमें पहली विभक्ति लगेगी। फिर कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है। क्यों? क्योंकि प्रथमा विभक्ति क्या होती है, कर्ता कारक होती है, अर्थात कर्ता की जो प्रधानता बताई जाती है तो प्रथमा विभक्ति में ही आती है। द्वितीय विभक्ति कर्म में क्यों लगती है? क्योंकि कर्म जो हमारा होता है कर्म कारक, वह द्वितीय विभक्ति होती है, इसलिए कर्म में क्या लगेगी, द्वितीय विभक्ति लगेगी। ठीक है, और कर्ता में प्रथमा लगेगी। तो कर्ता के कर्म में कौन सी विभक्ति लगेगी, द्वितीय, क्योंकि कर्म कारक, द्वितीय विभक्ति हमारा कर्म कारक होता है। जैसे राम है गृहम गच्छति, राम घर जाता है। उक्त वाक्य में राम क्या है, कर्ता है, और गृहम क्या है, कर्म है, मतलब राम का कर्म क्या है, घर। ठीक है, इसकी क्रिया क्या है, गच्छति, और ये कर राम के अनुसार ही है, एक वचन की, क्योंकि राम क्या है, प्रथमा विभक्ति है। ठीक, और गच्छति भी एक वचन की है, क्योंकि राम जाता है, राम घर जाता है। तो हम राम की बात करें तो प्रथम पुरुष एक वचन की इसमें क्या लगेगी, क्रिया लगेगी, क्योंकि राम एक वचन है। उसके बाद बालिका पाठम पठितवती, बालिका क्या है, इसमें एक वचन है, तो कर्ता क्या है, एक वचन का है। पाठम, बालिका का पाठम क्या है, कर्म है, और पठितवती इसकी क्रिया है कि लड़की पाठ पढ़ती है। तो इसमें क्या है, बालिका कर्ता हो गई, काम को करने वाली, और बालिका का कर्म क्या हो गया, पाठ पढ़ना हो गया, और पढ़ना मतलब क्रिया है, और पाठ क्या है, कर्म है बालिका का। तो इसमें कर्ता को प्रमुखता दी गई है, तो कर्ता के हिसाब से इसमें क्रिया चल रही है। ठीक है, पाठम द्वितीय विभक्ति तो लगेगी, क्योंकि कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, पठितवती तो बालिका एक वचन की क्रिया है, और कर्ता कारक है, तो उसके हिसाब से पठितवती इसमें क्रिया लगी है। तो यह आज हमने क्या देखा, आज हमने सिर्फ कर्ता कारक के विषय में पढ़ा, इसके बाद हम कर्म कारक के विषय में पढ़ेंगे।